ग्रहण के बाद होगा चैत्र नवरात्रि का आरंभ। 9 अप्रैल से 9 देवियों की बरसेगी कृपा। कलश स्थापना का क्या है शुभ मुहूर्त? किस विधि विधान से करें स्थापना? किन पर बरसेगी मां की कृपा? नवरात्रि में जरूर करें ये उपाय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। नमस्कार सपना जी, हर हर महादेव, शिव शंभू आप सभी को। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है और हिंदू धर्म में नवरात्रि का क्या महत्व है ये हम सभी लोग जानते हैं। हिंदू इन 9 दिनों में जो है विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिन माता के अलग अलग रूप को पूजते हैं और ऐसे में इस बार की जो नवरात्रि है वो एक खास मौके पे हो रही है। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो सवाल मैं सर से आचार्य जी मैं आपसे करना चाहूंगी वो इसी को लेके करूंगी कि चैत्र नवरात्रि को जो है रामनवमी का जो है खास महत्व होता है और ऐसे में अब रामनवमी है और रामलला अपने घर पधार गए हैं, अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। तो इस बार की जो नवरात्रि है वो किन महीनों में जो है खास होने वाली है? बिल्कुल सपना जी, बहुत अच्छा आपने बोला। और आप सभी को हर हर महादेव, जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए हैं। चैत्र नवरात्र का महत्व जो है सपना जी, शक्ति उपासना का तो है ही। यह 9 रात्रि जो है, 9 दिन जो है, वह मानव ही नहीं देवता भी मां भगवती की उपासना करते हैं, यानी शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति अर्जन सभी को चाहिए। तो लेकिन चैत्र नवरात्र क्यों विशेष है? क्योंकि चैत्र रामनवमी को ही भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि आपने कहा कि श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं। सामान्यतः लोगों में इस बार और ज्यादा तो रहेगा ही उत्साह, लेकिन इस बार की जो नवरात्र है, चैत्र नवरात्र जो है, वह वैसे भी खास हो जाते हैं। क्यों खास हो जाते हैं? प्रतिपदा तिथि जो है 9 तारीख से उदया तिथि में मान्य होगी। 9 तारीख से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। रेवती नक्षत्र मिल रहा है। रेवती नक्षत्र के अंदर जो है उस दिन अमृत योग, अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन क्योंकि उस दिन मृत्यु योग भी निर्माण हो रहा है, तो कलश स्थापना के लिए जो चर्चा होगी उसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इस बार रेवती नक्षत्र के होने और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्ध योग होने के साथ साथ अमृत योग भी मिलने के साथ यह नवरात्रि खास हो जाती है, विशेष हो जाती है। इस बार के नवरात्रि का अद्भुत महत्व है। और दूसरा, ग्रहण के साथ, यानी रात्रि बेला में ही ग्रहण, यानी अगले तिथि मध्य रात्रि तक हो रही है ग्रहण, और उसके बाद नवमी विशेष रूप से प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है। तो यह विशेष रूप से नवरात्रि खास है। और इस बार अगर नवरात्रि में हम किसी लक्ष्य को लेकर उपासना पूजा पाठ करते हैं तो वह विशेष हो जाएगा और लक्ष्य सिद्धि होगी ही होगी। तो इस बार की नवरात्रि को जरूर आप अपने शक्ति उपासना के लिए करिएगा, आपको अद्भुत सक्सेस मिलेगी। जी बिल्कुल आचार्य जी, नवरात्रि के पहले दिन जो है हम लोग घट स्थापना करते हैं या फिर कहें कलश स्थापना करते हैं। ऐसे में इस चैत्र नवरात्र में जो आने वाला है, इसमें किस मुहूर्त में कलश स्थापना करें? और लोग ऐसे पूछते हैं कि किन विधि विधानों के साथ जो है कलश स्थापना किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज कि प्रातः काल से उदया तिथि 9 तारीख से लगी हुई है, लेकिन एक विशेष ध्यान दीजिएगा। हालांकि प्रातः काल में भी हम लेकर हम कर सकते हैं कलश स्थापना, घट स्थापना कर सकते हैं। पंचक लगा हुआ है, प्रातः काल तक रहेगा, 7 बजकर कुछ मिनट तक पंचक रहेगा। तो पंचक में मत करिएगा। 7:30 बजे के बाद, 8 बजे के बाद से कलश स्थापना शुरू करिएगा। और हो सके तो, क्योंकि ये मैं बंधन सबको नहीं दे रहा हूं,
हम लोग शहरी कल्चर में भी हैं, तो जी। उन लोगों को ऑफिस कार्यालय निकलना होगा, जी, छुट्टी नहीं बिल्कुल। होगी। तो ऐसी स्थितियों में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अगर हो सके, संभव हो, अगर आपके पास समय हो, तो अभिजित मुहूर्त में, क्योंकि मैंने कहा ना कि सुबह प्रातः काल से मृत्यु योग भी रात जी, 8 बजे बिल्कुल। तक रहेगा। तो अभिजित मुहूर्त में आप करें। और अभिजित मुहूर्त के बारे में अब बहुत ज्यादा बताने की जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि यही अभिजित मुहूर्त जी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी प्रयोग किया गया था। जी। तो अभिजित मुहूर्त में करें। और विशेष इसका विधान है सपना जी, मिट्टी का कलश हो या जी। फिर जो है पीतल का कलश हो। जी। पीतल का कलश और उत्तम माना जाता है, पीताम्बरी का वास जी, उसमें लिया जाता है। तो शीतला कलश स्थापना करिए और मिट्टी या फिर रेत में जौ बोआ जाता है, उसके नीचे रखा जाता है। और साथ ही साथ विशेष रूप से उस कलश में हल्दी की गांठ 7 या 9 जी। और लौंग और इलायची 9 डालिएगा, और एक चांदी का सिक्का उसमें जरूर डालिए। और वह बाद में जब 9वें दिन पूजन करके कलश आप हटाएं, तो वह अपने तिजोरी स्थान पर जी। रख लें। और विशेष रूप से आप एक ध्यान दीजिएगा कि जब भी कलश स्थापना की जाती है, तो सबसे पहले जो विशेष रूप से गणेश पूजन का विधान है, गणेश जी का ध्यान करके गणेश मंत्रों का जाप करिएगा। और सबसे प्रथम पूजनीय श्री गणेश का पूजन करिएगा। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का कुछ देर जाप करिएगा। या फिर सामान्य रूप से हम लोग करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करके आप गणेश जी की प्रार्थना करिए, दूर्वा अर्पित करिए उनको, और फल और फूल अर्पित करिए। इसके बाद गुरु की प्रार्थना जरूर करिए। कहते हैं कि प्रथम गुरु शिव को माना, शिव के बिना शक्ति अधूरी है। तो गुरु आराधना जरूर करिए, गुरु जी का अपने स्मरण करिए। परिवार में कुल के गुरु हो या शिव को प्रथम गुरु मान करके गुरु आराधना करें और उनकी पूजा करें, गुरु मंत्रों का जाप करें। और तदेव उसके बाद माँ भगवती का स्मरण करें, माँ भगवती का स्मरण करके उनके मंत्रों का जाप करें और उनके 9 रूप का ध्यान करें। कि विशेष रूप से प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेदि कुष्मांडति, चतुर्थकम पंचकम स्कंद मातेदि, षष्टम कात्यायनी चा, सप्तम काल रात्रि महागौरी चा अष्टकम, और नवम सिंहदात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्तित। यह मंत्र जो है 9 रूपों का स्मरण करके उनको फल फूल नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें, दीप जलाएं और पूजन करके कलश स्थापना करें। आज के दिन शुभ मुहूर्त में, अभिजित मुहूर्त में अगर आप कलश स्थापना करते हैं, तो आपका दिन, आने वाला वर्ष मंगलमय होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, हम देखते हैं अक्सर कि नवरात्रों में एक पावन महीना है, पावन दिन है, और ऐसे में लोग अक्सर किसी लक्ष्य को जो है नवरात्रों में अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो अपने नौकरी को लेकर हो गया हो, या फिर संतान को लेकर, या फिर कोई भी आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो ऐसे में जो है क्या कुछ इन नवरात्रियों के दिनों में जो है क्या कुछ दर्शक जो है श्रद्धालु उपाय कर सकते हैं? देखिए, नवरात्र जो है, 9 दिन जो हैं सपना जी, यह बहुत विशेष है। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया, अंधेरा फैल गया, तो मां शक्ति की उपासना करके त्रिदेवों ने उनके ही तेज से, उनके ही प्रताप से ब्रह्मांड में एक नया तेज दिया, यानी कि सूर्य की स्थापना हुई। इस तरीके से वर्णित होता है श्रीमद् भगवती पुराण में, दुर्गा पुराण में। अब अगर आप किसी भी लक्ष्य को लेकर हैं, तो आप उस लक्ष्य के साथ संकल्प लीजिए, चाहे आप संस्कृत में ले सकें, मन में ले सकें, हाथ में गंगा जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, और अपना नाम, गोत्र और जिस जगह आप हैं वर्तमान में, उस पूरे एड्रेस को लेकर के मन में संकल्प लेकर के कि मैं इस संकल्प से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और जब पाठ करें, तो हर पाठ शुरू करने से पहले और जब हर अध्याय समाप्त हो, तो आप विशेष रूप से नवाणी मंत्र से आप उसको जो है कील करें। यह विशेष रूप से आपको करना है। नहीं कुछ हो सकता है तो आप मां दुर्गा के 32 नामों का जाप करें। 32 नाम मां दुर्गा के हैं, उनका जाप करें, श्रृंगार की वस्तुएं मां को चढ़ाएं, अर्पित करें, और 9 दिन विशेष रूप से आप जाप करिए, प्रार्थना करिए। आप देखेंगे कि जिस कार्य सिद्धि से आप कर रहे हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जी, आखिरी में आचार्य जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक उपाय हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए, इन नवरात्रों में क्या कुछ उपाय वो कर सकते हैं? देखिए, घर में
तनाव है या नौकरी इत्यादि के लिए तनाव जी। चल रहा है, नहीं सक्सेस मिल रही है या जी। दिक्कतें आ रही हैं, तो आप किसी भी पीड़ा से अगर परेशान हैं, किसी भी तरीके से घर में अशांति है, जी। पारिवारिक अशांति है, तो आप करिए। या फिर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तब भी माँ गौरी का पूजन जी। विशेष रूप से माना जाता है। इन सभी के लिए एक छोटा सा उपाय है कि इन 9 दिवस विशेष रूप से मीठी खीर बनाइए और हल्का सा उसमें केसर डालिए और माँ भगवती दुर्गा को अर्पण करिए और वही प्रसाद 9 दिन आप जी। खाएं। लेकिन अब बंधन ये है कि आप कहेंगे कि क्योंकि व्रत है आपका, जी। तो कुछ लोग इसमें तर्क देंगे कि इसमें किया जाता है, लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं तो उसको अगर लगता है कि व्रत खंडित हो रहा है, क्योंकि बड़े भ्रम भी हैं लोगों में, तो मत खाएं। हालांकि किसी भी शास्त्र में एक समय व्रत में भोजन का विधान है, वो भी एक अन्न आप खा सकते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं कर सकते हैं तो वही प्रसाद जो है वह ले जाकर के घर की छत या कहीं पीपल, बरगद, आम, नीम किसी भी तरीके का वृक्ष हो उसके जड़ में आप डाल दीजिए या कच्चे बर्तन में रख दीजिए और वहां पे कपूर प्रज्वलित कर दीजिए और माँ दुर्गा के 32 नामों का, जैसा कि हमने बताया, जाप करिए, उनको अर्पण करिए श्रृंगार की वस्तुएं, नीम की जड़ में ले जाकर के जल दीजिए रोज 9 दिन। आपके जीवन में जिस भी कार्य उद्देश्य के, जिस भी पीड़ा से आप परेशान होंगे वह पीड़ा दूर होगी। कुछ बहुत ज्यादा कठिन करने की जरूरत नहीं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, आपने हमारे दर्शकों को बताया। और अभी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे और भी अलग-अलग टॉपिक पे, उस पे बातचीत करेंगे नई वीडियोस में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।